आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम जीवन परिचय सूरदास जी का देखेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। और किस तरह से यह क्वेश्चन आएगा वह भी आप बगल में देख लीजिए कि किस तरह से यह क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो केवल दो रचना लिखेंगे और जीवन परिचय देख लीजिए इसमें से एक। अब इसके जीवन परिचय को हम बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म से ही ये अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने भी कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारिक वर्णन किया है, जो आँखों से देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से अष्ट कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गऊ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए रचनाएं। अब रचनाओं में या तो एक पूछता है या तो दो, क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, तो यहाँ या 9th के विद्यार्थियों के लिए। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इसमें से एक या दो जो भी आपका पूछे एग्जाम में वही आपको लिखना है। तो यदि यह क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से जीवन परिचय एकदम ऊपर हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद यहाँ आप सूरदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे और इसी तरह से शार्ट यानी छोटे से छोटा लिखिए। इतना बड़ा भी मत लिख दीजिए कि वह 2-3 पेज का चला जाए। एक ही पेज में आप जीवन परिचय को लिख दीजिए और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।